एक था माही जो सिर्फ विकेट के पीछे खड़े होकर मैच पलट देता था। एक था माही जिसके होने पर पूरी टीम इंडिया एकजुट होकर खेला करती थी। सच कहूं ना तो कल तुम बहुत याद आए माही। लग रहा था काश वो विकेट के पीछे जादू दिखाने वाला फिर से चला आए। वो जो सेकंड से पहले ही गिल्लियां बिखेर दिया करता था, काश वो लौट आए। जिसकी कप्तानी में हर खिलाड़ी चमक उठता था, काश वो दोबारा आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि हमारी टीम में अभी दम नहीं है, लेकिन तुम मैदान में होते थे ना माही, तो वाकई में बात ही कुछ और हुआ करती थी। एक ही तो था जिसके विकेट के पीछे होने मात्र से बल्लेबाजों के पैर कांप उठते थे। एक ही तो था जिसके इशारे मात्र से विपक्षी बल्लेबाज समझ जाता था धोनी ने कुछ बड़ा खेल खेल दिया है। एक ही तो था जो विराट के साथ मिलकर इंडिया को जिताया करता था। आज विराट भी अकेला है, रोहित भी, और अकेला है पूरा देश। उस पाकिस्तान की भी बोलती निकलने लग रही है जिसे माही के सामने बोलना तक नहीं आता था। आज दुख तब हुआ जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ट्वीट करके हमारा मजाक बनाता है। पता है क्या लिखा था उसने? अब फाइनल 152 पे 0 वर्सेस 170 पे 0 वाली दो टीमों के बीच में होगा। आज बुरा तब लगा जब शोएब अख्तर ने ट्वीट करके हमारी बॉलिंग का मजाक उड़ाया और कहा, क्या भाइयों इस बार भी एक भी विकेट नहीं निकाल पाओगे क्या? जिस शोएब अख्तर की रोजी रोटी चलती थी माही, विराट और सचिन के तलवे चाटकर, आज वही शोएब अख्तर हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा है। न जाने किस तरफ जा रहा है हमारा क्रिकेट। वो खेल जिससे हम दिलों जान से प्यार करते हैं, जब उसी का मजाक बनने लग जाता है ना तो सच में बुरा लगता है। खैर, आज बात करने का मन कर रहा है माही की, जिसने उस खेल से असल में प्यार करना सिखाया था। उस 2007 के वर्ल्ड कप के माही मैजिक ने, उस 2011 वर्ल्ड कप की यादों ने, उस 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के धोनी के खुशी से उछलने की यादें आज आ रही हैं। वो विराट का गंगनम स्टाइल गाने में नाचने वाली यादें आज आ रही हैं। आज वही इंग्लैंड हमें पीट कर चला गया जो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में खुद के घर में ही 130 रन्स तक चेस नहीं कर पाया था। वही अश्विन आज 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जब बॉलिंग कर रहे थे तो लग रहा था उनसे कुछ आता ही नहीं। और वही अश्विन जब 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में बॉलिंग कर रहे थे तो लग रहा था मानो अंग्रेजों से कुछ आता जाता ही नहीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह खेलना है अश्विन को। फर्क बस एक है, उस समय विकेट के पीछे माही था, उस समय कैप्टन माही था, वो माही जो अपने एक इशारे से पूरा गेम बदल दिया करता था। आज इंडियन टीम की तरह खेल ही नहीं रही। मानता हूं माही 2015 में भी थे, 2016 में भी थे और 2021 में भी थे, लेकिन याद करिए माही जब जब टीम में थे विपक्षी टीम हमें कभी पीट कर नहीं जाती थी, हमें एक तरफा हरा कर नहीं जाती थी। हम लड़ते थे आखिरी दम तक। आज इंडियन टीम लड़ना तो छोड़िए, दबी हुई नजर आती है। आज इंडियन टीम जब मैदान पर आती है तो लगता है इन्हें हार का डर सताने लग रहा है। रोहित जब मैच के बाद प्रेस के सवालों का जवाब देते हैं तो कहते हैं हमारे गेंदबाज शुरू से ही दबाव में थे। इसका मतलब ही यही है, हम शुरू से ही डरे हुए थे। हमारे गेंदबाज डरे हुए थे, इंग्लैंड के बल्लेबाज हमारा क्या हाल करेंगे। इवन जब विराट कैप्टन थे, कम से कम ये तो नहीं था कि इंडियन टीम कभी डरी हो। विराट जब कैप्टन थे उनके पास माही होते थे, लेकिन रोहित के पास कोई नहीं है। हाँ, विराट है जिन्हें कैप्टनसी का 7 साल का अनुभव है, लेकिन रोहित उनसे कोई सलाह लेना ठीक ही नहीं समझते। आज समझ आ रहा है क्यों विराट अपने सबसे खराब दौर में भी सिर्फ माही का नाम लिया करते थे। क्यों एशिया कप से पहले उन्होंने माही को अपना शुभचिंतक बताया था। क्यों विराट हर एक इंटरव्यू में माही का नाम जरूर लिया करते थे। क्यों विराट कैप्टन बनने के बाद भी अपने पहले ही इंटरव्यू में कहा था, माही मेरे हमेशा कैप्टन रहेंगे। क्यों विराट कहते थे, मेरा टेस्ट करियर माही ने 2011 वेस्ट इंडीज पहले टेस्ट दौरे में, 2012 ऑस्ट्रेलिया दौरे में और 2014 इंग्लैंड दौरे में मेरा टेस्ट करियर बचाया था, क्योंकि माही में टैलेंट पहचानने की अद्भुत कला थी। उसी माही ने रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को 4 या 5 नंबर से उठाकर सीधा ओपन करा दिया था। दोस्तों, माही तो एक ही था, लेकिन जब तक था हमें लगा करता था कल कोई और आएगा जो माही की जगह ले जाएगा, कल कोई और आएगा जो विराट का साथ निभाएगा, कल कोई और आएगा जो रोहित को उसकी गलतियां बताएगा। लेकिन हम भूल गए थे माही तो एक ही था, एक ही है और एक ही हो सकेगा। आज दुख इस बात का नहीं है कि इंडिया हारा है, दुख तो इस बात का है कि इंडिया लड़ा नहीं है।
आज दुख इस बात का भी नहीं है कि इंग्लैंड 168 रन चेज कर गया। दुख तो इस बात का है इंडिया एक विकेट तक निकाल पाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। दोस्तों, एक ही था माही जिसके बड़े डिसीजंस लेने पर संसार भर में उसकी कड़ी आलोचना हुआ करती थी। माही वर्ल्ड कप में हारने का इंतजार नहीं करता था। आपको एक मजेदार वाकया सुनाता हूं, आपको समझ आ जाएगा माही क्या चीज थे। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम सुपरस्टार्स से भरी पड़ी थी, लेकिन 2012 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहले टेस्ट सीरीज हार गई और उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज भी हार गई। धोनी ने तुरंत प्लेयर्स का हिसाब निकाला। टेस्ट से महानतम बल्लेबाजों में सुमार, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और गेंदबाजों में भज्जी और जहीर सबको हटाते हुए नई टीम बनाने का निर्णय लिया। पूरे क्रिकेट जगत में धोनी के इस फैसले की आलोचना हुई थी, लेकिन धोनी कहां किसकी सुनने वाले थे। उनका मानना था, मैंने इन सभी से 2011 में इनका बेस्ट निकलवा लिया है, अब इनकी जगह नए प्लेयर्स को जगह देने का मौका आ गया है, वक्त आ गया है। क्योंकि उस समय विराट, रोहित, पुजारा, धवन, मुरली विजय, अश्विन, जडेजा और सामी सभी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। माही ने अपने इस एक बड़े डिसीजन से ही 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और ऑस्ट्रेलिया से 4-0 का बदला 4-0 से ही लिया था। उस समय उनका डिसीजन लग रहा था कि गलत हो सकता है, लेकिन जब टीम इंडिया जीत गया तो उसी एमएस धोनी की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शुरू हो गई। आज इंडिया ऐसे हार रहा है जैसे कोई क्लब क्रिकेट की टीम तुक्के से वर्ल्ड कप में पहुंच गई हो। नो फाइटिंग स्पिरिट व्हाटसोएवर, कोई इंटेंट नहीं, कोई स्वैग नहीं, किसी भी तरह का एग्रेशन नहीं। समझ नहीं आ रहा क्रिकेट किस तरफ जा रहा है। यह बात फैक्ट है कि कोई दूसरा माही नहीं आ सकता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारी इंडियन टीम एक क्लब लेवल की टीम बन जाए। धोनी के एक डिसीजन पर उनका कितना क्रिटिसिज्म होता था। उन्हें अक्सर कहा जाता था कि सुरेश रैना को टीम में क्यों पिक करते हो, सिर्फ फील्डिंग के दम पर कोई प्लेयर टीम में नहीं आ सकता। लेकिन उस समय हमें क्या पता था फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। सोचिए माही कितनी दूर की सोचा करते थे। उन्हें पता था आने वाले समय में फील्डिंग खेल का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाली है। माही ही थे जिन्होंने विराट के कहने पर फिटनेस के लिए जिम जाना अनिवार्य कर दिया था। उन्हें भी 2012 में पता लग गया था ऑस्ट्रेलिया ने हमें 4-0 से हराया है तो सिर्फ फिटनेस के दम पर। 5वें दिन भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स इतने फिट थे कि 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंकने लग रहे थे। लेकिन आज इंडियन टीम में यो टेस्ट बंद हो चुका है फिटनेस पर ध्यान देना। वो तो शुक्र है विराट का, वरना हम पहला मैच पाक से भी हार ही गए थे। इस हार का जिम्मेदार कोई एक प्लेयर नहीं है, इस हार का जिम्मेदार रोहित शर्मा भी अकेले नहीं है। इंडिया हारा है, सिर्फ रोहित, विराट, सूर्या या हार्दिक नहीं। जितनी याद हमें आ रही है माही की, शायद उससे भी ज्यादा माही की याद अश्विन, विराट, चहल और रोहित को आई होगी। गॉड सेंड अस अनदर माही। लेकिन पाकिस्तान, जवाब मिलेगा तुम्हें, जरूर मिलेगा, एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, याद रखना। क्योंकि जितना टैलेंट इंडिया के पास है ना, उससे ज्यादा कहीं और नहीं है। बस जरूरत है तो सही टीम सिलेक्शन और बड़े कदम उठाने की, जैसा कि 2012 में माही ने किया था। खराब फील्डर्स पर कड़े एक्शंस लेना पड़ेगा, पूरी टीम तो नहीं लेकिन कुछ प्लेयर्स को बाहर भी करना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल यदि इंग्लैंड की टीम में होते तो आदिल रशीद को भी बेंच में बैठना पड़ जाता, लेकिन उस यूजी को एक भी मैच पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया। मैंने ये वीडियो भी बनाया था, लेकिन इंडिया हार गया। आप बताइएगा क्या इस वीडियो को पब्लिक करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। इंस्टा या ट्विटर में अपनी क्वेरीज भेजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा की लिंक है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए मैं शिवम पयासी हरीश साइन ऑफ करता हूं। सी यू सून। जय हिंद।